एसआईआर पर राहुल गांधी के हमले के बाद तनातनी और ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस और आरजेडी बिहार में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ मार्च करेंगे। तो इधर आज जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ तो बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर मोर्चे पर उतरे। हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना बनाती है। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना इनकी आदत हो गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हारने के बाद झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ये बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी? और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह हैं, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। किस प्रकार वोटों की चोरी करी है, 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का, इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी, ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है।